आज का जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस में दोनों ही सब्जेक्ट में कॉमन रूप से पढ़ा जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 4 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा है प्रेजेंट वैल्यू एंड लास्ट है फ्यूचर वैल्यू। हम लोग इसमें पूरा टोटल 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। फर्स्ट लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड लेक्चर में रहेगा इन दोनों का मिसलेनियस, और फोर्थ लेक्चर में रहेगा इन दोनों को एक साथ मिला के प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का दोनों का कंबाइंड लेक्चर रहेगा। और ये टोटल तीनों जो है चारों टॉपिक्स जो हैं 5 लेक्चर्स, 4 से 5 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे और उसको देखते चलेंगे। आइए देखते हैं पहला जो टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसके क्या क्या न्यूमेरिकल्स। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है एस आई बराबर पी एन आर। और यहाँ पे एस आई का स्टैंड फॉर है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। पी स्टैंड फॉर है यहाँ पे प्रिंसिपल, एन है टाइम और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वाले फार्मूले को हम लोग और तरीके से इसको चाहे तो बढ़ा के कर सकते हैं, जिसमें से और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखता हूँ मैं, अगर हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा एस आई अपान एन आर। अगर रेट निकालना है तो एस आई अपान पी एन। अगर एन निकालना है तो एस आई अपान पी आर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ एक फार्मूला और होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इन्हीं सब फार्मूलों को यूज करते हुए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, पूरी तरीके से आ जाएगा। और यकीन मानिए पूरी गारंटी है कि अगर आप इसको पूरी तरह से अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो इसके सिवाय आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एकदम से आप इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन है अमन टुक लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12%। तो आर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 12%। इसको जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 5% लिखा है, इसको डेसिमल में लिखना है तो 0.05 लिखेंगे। 10% है तो इसको लिखेंगे 0.1। उसी तरीके से यहाँ पे 12% है तो 0.12 लिखा है मैंने। और एन का दिया है 3 ईयर्स और 5400 जो दिया है वो एस आई दिया है 5400। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो पी का भी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, पी इक्वल टू होता है एस आई अपान एन आर। और एस आई आपका दिया है सिंपल इंटरेस्ट 5400 और रेट एन दिया है 3 और रेट दिया 0.12। डिवाइड कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 15,000, यानी कि पी की वैल्यू 15,000। दूसरा क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 815 in 3 years and to रुपीज 854 in 4 year, द सम इज। इसमें आपको P की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है जो A की वैल्यू दिया है 3 ईयर्स में, A1 कर लेते हैं इसको 815, A2 की वैल्यू दिया है 854 और ये दिया है 3 ईयर्स में और ये दिया है 4 ईयर में। तो यहाँ पे कंसेप्ट चलता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, कि इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम लोग उसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे लिख तो 454
तो SI निकालने के लिए हमें 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 854 माइनस 815 और माइनस करेंगे इसको तो आएगा ये 9 और यहाँ पे 4 में से 39। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है 39 आया है, तो 3 ईयर का कितना होगा, तो 39 इंटू 3 तो 7 9 117 रुपये आया है। ठीक, तो सम का निकालना है यहाँ पे, तो अब सम बराबर निकाल लेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई, तो पी बराबर हो जाएगा ए माइनस एस आई और ए दिया है 815 माइनस 117, तो पी की वैल्यू जो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 8 और यहाँ पे 10 9 और यहाँ पे 7 में से एक है 6 698 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person borrowed rupees 5000 for 2 years at 4% simple interest. He immediately lent to another person at 6.25% for 2 years. Find his gain in the transaction per year. तो यहाँ पे P की वैल्यू दिया है 5000 और इसने तुरंत जो 5000 रुपये किसी और को दे दिया 6.25% के रेट से और 4% के हिसाब से इसने लिया था। तो जो रेट का डिफरेंस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा कि 6.25 माइनस 4%, तो ये आ जाएगा 2.25 आपका, ये आ गया रेट। ठीक है, और इसका हम लोग इतना परसेंट निकाल के डिवाइड कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5000 इंटू 2.25 और ये हो जाएगा आपका 2 जीरो कैंसिल, ये और आ जाएगा 25 5 दूना 10 देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है। अ पर्सन borrows rupees 5000 for 2 years at 4% per annum। तो P की वैल्यू दिया है 5000, N की वैल्यू दिया है 2 years और R1 की वैल्यू दिया है 4%। उसने तुरंत उसको जो है 6.25% से किसी और को दे दिया है और पूछा है कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो गेन उसका होगा उतना जो परसेंटेज में माइनस करके 5000 का हम लोग उतना ही परसेंटेज निकाल देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि गेन यहाँ पे लिख लेते हैं गेन, तो 6.25 माइनस 4 आ जाएगा 2.25%, ये उसका टोटल गेन है। ठीक है, तो पर ईयर हम लोगों से निकाला पूछा है तो उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 1.125%। अब इतना परसेंट हम लोग निकाल लेंगे 5000 का, तो गेन इन अमाउंट क्या आ जाएगा आपका 5000 इंटू 1.125, 3 ये हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 ये हुआ टोटल एक साल मिलेगा। तो उसको गेन कितना होगा 5000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 625 625 रुपया उसको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाउ मच टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू yield रुपीज 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5 पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें आपको टी पूछना है, टी फाइंड आउट करना है, टी या एन दोनों बोल सकते हैं। पी आपका दिया हुआ है 450, एसआई आपका दिया हुआ है 81 और रेट दिया है 4.5%। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर पी एन आर होता है, तो एन बराबर हो जाएगा एसआई अपन पी आर। तो एसआई हमको दिया हुआ है 81 अपान पी दिया हुआ है 450 इंटू 4.5 और इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। 9 से करते हैं 9 एंड 195। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ा लेंगे ऊपर। ठीक है, और फिर 9 से इसको फिर डिवाइड कर लेंगे 5 और 25 और ये 100 डिवाइड कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ईयर्स। दूसरा सवाल देखिए, रीना टुक लोन रुपीज 1200 एट सिंपल इंटरेस्ट। तो पी का पॉइंट दिया 1200 एज मैनी ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सी पेड, यानी कि इंटरेस्ट दिया है 432 इंटरेस्ट एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट टाइम रेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें ना तो टाइम पता है और ना ही रेट पता है, दोनों ही निकालना है। तो हम लोग टाइम को भी एक्स एग्ज्यूम कर लेते हैं और रेट को भी एक्स एग्ज्यूम कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से आ जाएगा आपका एस आई बराबर पी एन आर। एस आई दिया है 432, पी दिया है 1200 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 432 अपान 1200। डिवाइड कर लेंगे 4 से इसको 408 और इसको 12 से कर लेंगे 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 और 6। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा हुआ है ये 36 अपान 100। इसको रूट में लिख लेंगे तो 36 अपान 100। तो फिर ये क्या हो जाएगा 4 अपान 6 अपान 10। सॉल्व कर लेंगे तो 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है P की वैल्यू दिया है 12,500 और A की वैल्यू दिया है यहाँ पे 15,500। तो SI हुआ A माइनस P, तो 15,500 माइनस 12,500 इक्वल टू 3,000। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। N की वैल्यू दिया है 4 ईयर्स, तो निकाल लेंगे। रेट बराबर SI अपान PN, R बराबर कितना हो जाएगा 3000 अपान 12,500 इंटू 4। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से तो 25, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसको 2 से करेंगे तो अब यहाँ पे इंटू 100 लिख लेंगे 4 और ये 4, तो रेट आया आपका 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P की वैल्यू दिया है 5000, N दिया है 2 ईयर्स और दूसरा दिया है कि A ने लोन लिया है B से 5,000 2 साल के लिए और 3,000 लिया है C से 4 साल के लिए और रेट दोनों का सेम है और टोटल इंटरेस्ट तो P1 N1। ठीक है, R1 इक्वल टू R2 इज X मान लेते हैं हम लोग। P2 दिया है 3000, N2 दिया है 4 ईयर्स। हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या है यहाँ पे। पहले SI1 फाइंड आउट कर लेंगे,
P1 N1 R1, तो SI1 इक्वल टू P1 5000, N1 दिया है आपका 2 और R1 इक्वल टू X, तो ये हो जाएगा 10,000 X SI1। दूसरा यहाँ पे SI निकाल लेंगे, SI2 P2 N2 R2, तो P2 दिया है आपका 3000, R दिया है 4 और ये X, तो ये हो जाएगा 12,000 X SI2। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो 2200 दिया है, यानी कि SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 2200, तो X हमें निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10,000 X प्लस 12,000 X बराबर 2200। X यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2200 अपान, दोनों को जोड़ लेंगे तो 22,000, ठीक है, और इंटू का 100 कर लेंगे तो 20 20 10 10 22 22, तो यानी कि X बराबर आ जाएगा 10%। 10% का मतलब हुआ कि जो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 10%, ये आंसर है आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 year and 9 years? तो मान लेते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P है, और N1 आपका दिया हुआ है 6, N2 आपका दिया हुआ है 9, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हम लोग कर लेते हैं। अब इनका रेशियो निकालना है, SI1 अपान SI2 का रेशियो पूछा है क्या होगा, तो निकालते हैं यहाँ पे। SI1 क्या हो जाएगा, P1 R1 N1, P1 की P, R की वैल्यू R और N1 की वैल्यू दिया है 6, ये हो गया आपका SI1 इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से SI2 निकाल लेंगे, P2 N2 R2, और P2 की वैल्यू है P, N की वैल्यू है 9, R2 की वैल्यू है R, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9PR इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो SI1 अपान SI2 इक्वल टू 6PR अपान 9PR, PR PR कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 अपान 9, 2:3 का रेशियो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,